मालती अपने बेटे हजारू के साथ गुलगुलिया स्लम बस्ती में रहती थी। उसका इकलौता बेटा शादी के 5 साल बाद अपनी बहू मनसुखिया को गोना कराकर घर लाया था, जिसके चलते घर में काफी चहल पहल थी। पड़ोस की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक औरत ने कहा, बहू सांवली है तो क्या हुआ, मुंह का पानी ऐसा है कि गोरी मैम के कान काट ले। बहू की आंखों में गजब का खिंचाव है, कोई एक बार झांक ले तो उनमें बस डूबता ही चला जाए। बहू सांवली है तो क्या हुआ, वह हजारू को अपना गुलाम बनाकर रखेगी। उस औरत का कहना सच निकला। मनसुखिया के रूप जाल में हजारू ऐसा उलझा कि काम धाम छोड़कर दिन रात घर में पड़ा रहता। वह नई नवेली पत्नी की खूबसूरती की भूल भुलैया में फंसकर रह गया था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर कभी दूर नहीं जाता था, जिससे उसकी माँ मालती परेशान रहती थी। वह बार बार उसे काम पर जाने को कहती, लेकिन हजारू कोई न कोई बहाना बनाकर मनसुखिया की खिदमत में लगा रहता। इसी तरह 5 साल कब बीत गए, पति पत्नी को मालूम ही नहीं चला। लेकिन अब भी मनसुखिया की कोख हरी न हो सकी थी, जिससे गुलगुलिया स्लम बस्ती की औरतें उसे बच्चा न होने का ताना देती थीं। इनमें पड़ोसन मनतुरनी और अंजू खास थी। वे दोनों मनसुखिया से काफी जलती थी। हजारू और मनसुखिया का प्यार उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। इसीलिए एक दिन मनसुखिया के खिलाफ मालती को भड़काया। बुरा न मानना मालती बहन, पर तेरी बहू की कोख किसी ने मार ली है, इसीलिए वह कभी भी मां नहीं बन सकती। वह बांझ है, मंतुरनी ने कहा। मालती बहन को क्यों झूठी तसल्ली देती हो मंतुरनी? इनकी बहू औरत के नाम पर चुड़ैल है, चुड़ैल, डायन। पहले अपनी कोख मारती है, उसके बाद पति को मारकर डायन बनती है। इसीलिए उसे अपने घर से निकालो, और बेटे की सलामती चाहती हो तो उसकी दूसरी शादी रचाओ, नहीं तो फिर ऐसी पछताओगी कि कोई आंसू पोंछने वाला तक नहीं मिलेगा। मनसुखिया को डायन करार देते हुए अंजू ने डंके की चोट पर कहा, बस करो अंजू बहन, अब बस करो। मुझे डायन बहू नहीं, अपना बेटा प्यारा है। बेटे की दूसरी शादी रचाकर मैं अपने कुल का दीपक जलाए रखूंगी, कुल की पताका 7वें आसमान में लहराऊंगी, लेकिन इसी मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। अपनी बहू से नाराज मालती उन दोनों को भरोसा दिलाते हुए उससे बोली, 2 साल पहले इसकी छोटी बहन अपने यार के साथ भाग गई थी। आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। एक आवारा, दूसरी डायन, दोनों बहनों ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। जल्दी फैसला लो मालती बहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखना कहीं समय हाथ से न निकल जाए। अंजू हमदर्दी जताते हुए बोली। अपनी सास मालती और बस्ती की औरतों की जली कटी बातें सुनकर मनसुखिया हमेशा कुढ़ती रहती थी। उसका गुलाब की तरह खिला चेहरा मुरझाने लगा था। इस्लाम बस्ती के सार्वजनिक नल पर पानी भरना और लाइन में खड़े होकर सोच जाना मुश्किल था। हर जगह उसकी इज्जत पर उंगली उठने लगी थी, जिसे देखकर हजारों भी हैरान था। घर में हर रोज उसकी माँ और पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उसकी माँ बहू को डंडे से पीटती और घर से बाहर निकल जाने को कहती, लेकिन
हजारू उसकी हिफाजत करता। हजारू को लगता था कि वह काम नहीं करता है, इसीलिए उसकी माँ बहू को सताती है। इसीलिए वह फिर काम पर भी जाने लगा। एक शाम हजारू अपने साथी मजदूरों के साथ पैदल ही काम से लौट रहा था। तभी उसके पैर पर किसी जहरीले सांप ने काट लिया। ये देखकर उसके साथियों ने सांप को मारना चाहा, लेकिन सांप सरसराते हुए झाड़ी में जाकर गायब हो गया। और तब हजारू के मजदूर साथी एक ओझा लडुइया बाबा के पास उसे ले गए, जिसने हजारू की काफी झाड़ फूंक की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे हजारू का शरीर ठंडा पड़ता चला गया। सांप के काटने की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। हजारू को देखने के लिए उसकी माँ, पत्नी और बस्ती के तमाम लोग पहुंच गए। लोगों में हजारू के न बचने की चर्चा तेज हो गई। इसी बीच मालती लडुआ बाबा के पास गई और हजारू को जल्द ठीक करने की गुहार लगाने लगी। बाबा, हजारू मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपनी शक्ति से बचा लो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मालती बाबा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। अब तेरा बेटा नहीं बच पाएगा। उसके सामने मौत बनकर तुम्हारी बहू खड़ी है। उसने नागिन बनकर तेरे बेटे को ठीक उसी तरह काट लिया है जैसे 2 सितंबर 2022 को रांची में एक डायन ने अपने ही भतीजे को सांप बनकर काट लिया था, जिसके बाद वह मर। बाबा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बस्ती के कुछ लोग मनसुखिया पर टूट पड़े। वे उस पर लात घूंसे और डंडे बरसाने लगे। पड़ोस की औरतें उसके बाल पकड़कर उसे बहुत जोर जोर से पीटने लगी। इसके बाद बाबा ने मनसुखिया को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी बेंत की छड़ी उसके पिछवाड़े पर मारने लगा। मार खाती मनसुखिया बार बार एक ही बात कहती रही, बाबा, मैं डायन नहीं हूँ, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं किसी को न मार सकती हूँ न जिंदा कर सकती हूँ, मैं तो एक कमजोर औरत हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। लेकिन उस बेरहम बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने भीड़ से कहा, ये झूठी है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। जब तक इसके मुंह में इंसानी गंदगी नहीं डालोगे, ये चुड़ैल बोलने वाली नहीं है। गांव को इस डायन से मुक्ति दिलानी है तो नौजवानों, आगे आना होगा तुमको। 4-5 लड़कों ने तुरंत बाबा के आदेश का पालन किया। उनका इशारा पाते ही वे सब मनसुखिया के पास पहुंचे और बाज की तरह लपककर उसे दबोच लिया। किसी ने पैर पकड़े तो किसी ने हाथ, और पलक झपकते ही उसे जमीन पर पटक दिया। एक लड़के ने अपनी पैंट का बटन खोला और उसके मुंह में पेशाब करने लगा। तभी दूसरे लड़के ने एक डिब्बे में रखी इंसानी गंदगी उसके मुंह पर उड़ेल दी। मनसुखिया छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उन दरिंदों के आगे उसकी एक न चली। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी तो मरा हुआ समझकर बस्ती के लोग उसे नदी के किनारे फेंक आए। अगले दिन भोर में मनसुखिया को होश आया तो खुद को
नदी के किनारे शमशान भूमि पर उसने पाया। उसने ठान लिया कि अब वह इस बस्ती से कोसों दूर किसी बड़े शहर में चली जाएगी, ताकि कोई उसे देख और पहचान न सके। मनसुखिया किसी तरह वहां से उठकर नदी के किनारे गई और झुककर अपनी अंजुली में पानी भरने लगी कि तभी उसके नदी के जल में अपनी मांग में भरे सिंदूर को देखा, जो उसके सुहागन होने का सबूत था। उसकी आंखें छलछला आई, पर दिल पर पत्थर रखकर उसने सिंदूर को धो डाला। फिर अपने गले से मंगलसूत्र, नाक से नथ, कलाई से चूड़ियां, पैरों से पाजेब उतारी और उन सबको अपने आंचल के पल्लू में उसने बांध लिया। इसके बाद मनसुखिया ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारकर मुंह, नाक, कान की सफाई की। उसने आसमान की ओर देखा। पौ फटने में अभी बहुत देर थी। उसने सोचा कि सूरज उगने से पहले उसे रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। मनसुखिया ने शमशान में पड़ी एक साड़ी को अपनी गर्दन में लपेटा और चिता की राख को दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे और कटे फटे घावों पर लगाया। एक पगली का रूप बनाकर वह किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां प्लेटफॉर्म से तभी चली एक रेलगाड़ी में चढ़ गई। अगले स्टेशन पर भीख मांगने वाली एक अधेड़ औरत ट्रेन में चढ़ी, जिसने मनसुखिया के बगल में बैठकर अपनी गठरी और कटोरा रख दिया। 2 मिनट के बाद वह वहीं लेटकर खर्राटे भरने लगी। रेलगाड़ी की रफ्तार से कहीं ज्यादा मनसुखिया का मन दौड़ रहा था। इस मतलबी दुनिया में उसे कहाँ ठौर ठिकाना मिलेगा। जब रेलगाड़ी अपने आखिरी स्टेशन पर खाली हो जाएगी, तब वह क्या करेगी? वह इसी उधेड़बुन में थी कि उसकी नज़र उस बुढ़िया के कटोरे पर जाकर ठहर गई। क्या वह जहाँ तहाँ भीख मांगती फिरेगी? नहीं नहीं, उससे ये घिनौना काम नहीं होगा। वह पागल ही ठीक है। अरे पगली, आजकल तुम संगम विहार स्लम बस्ती में नहीं दिखती हो। अपना ठिकाना बदल लिया है क्या? मनसुखिया के पास लेटी भिखारिन ने उबासी लेते हुए पूछा। मनसुखिया को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तब तक वह भिखारिन उठकर बैठ गई। उस भिखारिन ने पगली बनी मनसुखिया को गौर से देखा और फिर उसे टोका। अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ। ऐसे लोगों का कौन सा ठिकाना? आज यहाँ पर तो कल दूसरी जगह पर। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई हादसा हुआ है क्या? तेरा चेहरा सूजा हुआ है। हाथ पैर में लगे चोट के निशान काले पड़ गए हैं। पर तू घबरा मत। अपनी बस्ती में ड्रेसर रश्मा दीदी है ना, वो तेरी मरहम पट्टी कर देंगी। उस भिखारिन ने प्यार से मनसुखिया का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाया। अरे, तुझे तो तेज बुखार भी है। ले, अपना स्टेशन आ गया। गाड़ी को रुकने दे। हाँ हाँ, संभल संभल कर नीचे उतरना, भिखारिन ने हमदर्दी जताई। वे दोनों दक्षिण दिल्ली की संगम विहार स्लम बस्ती पहुंची, जहां झुग्गी झोपड़ी, लुंज पुंज स्ट्रीट लाइटें, टूटी फूटी सड़कें, बजबजाती नलियां, बेकार पड़े हैंडपंप, कीचड़ भरी गलियां आने जाने वालों को मुंह चिढ़ा रही थी। एक झोपड़ी के आगे वह भिखारिन खड़ी हो गई और बोली, यही मेरा आशियाना है। पहले अपना सामान रखती हूँ, फिर रेशमा दीदी के पास चलते हैं। अंदर आओ बहन, लो बिस्किट खाकर पानी पी लो। झोपड़ी के अंदर से उस भिखारिन ने बाहर खड़ी मनसुखिया को आवाज लगाई।
झोपड़ी में जाकर मनसुखिया ने 2 घूंट पानी पिया। इससे उसके सूखे गले को थोड़ी सी तरावट मिली। उसके बाद उसने 2-4 बिस्कुट अपने गले के नीचे उतारे। फिर वह भिखारिन के साथ ड्रेसर रेशमा के घर गई। मालूम हुआ कि वे अस्पताल से नहीं लौटी हैं, तो वे दोनों अस्पताल चली गईं। अस्पताल में रेशमा एक मरीज की मरहम पट्टी करके वार्ड से निकल रही थी। इसी दौरान उसकी नज़र भिखारिन पर पड़ी। तब उसने खुशी जताते हुए कहा, अरे फूलो, इधर आ, ये पगली फिर बीमार हो गई है क्या? इस अस्पताल में भर्ती कराने आई है क्या? एक तुम ही हो जो ऐसे लोगों का ख्याल रखती हो, नहीं तो किसे फुर्सत है? हाँ रेशमा दीदी, ये बहुत ज़्यादा बीमार है। उस भिखारिन का नाम फूलमती था, जिसे रेशमा प्यार से फूलो कहती थी। पगली बनी मनसुखिया को लेकर वे दोनों डॉक्टर शिव मांझी के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर शिव मांझी ने कहा, लगता है इस पगली ने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। इसका बीपी बिल्कुल लो है। इसका शरीर भी चोटिल है, इसीलिए इलाज के लिए इसे भर्ती कराना ज़रूरी है। जी सर, इसकी कागजी खाना पूरी करके भर्ती करा देते हैं। हाँ, देर न करो, सब ठीक रहेगा। और कोई सेवा हो तो बोलना। जी सर, आपको ज़रूर याद करूँगी। फूलो रजिस्टर में पगली का नाम और पता लिखवाओ। अस्पताल की क्लर्क मोना ने कहा, अरे इसका नाम सोना है, पता संगम विहार स्लम बस्ती लिख दो। फूलों ने हंसते हुए कहा, इसे वार्ड 5 के 3 नंबर बेड पर लिटा दो। मोना ने फूलों से कहा। डॉक्टर शिव मांझी, रेशमा और फूलों की कोशिश से मनसुखिया उर्फ सोना 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई थी, लेकिन अस्पताल से अभी रिलीज नहीं हुई थी। एक दिन फूलो रेशमा के साथ डॉक्टर शिव मांझी के कमरे में गई और सोना को रिलीज करने की इच्छा जाहिर की। तभी रेशमा ने डॉक्टर शिव मांझी से पूछा, सर, देखने से सोना नहीं लगती है कि वह पागल है। वह ठीक हो गई है क्या? हाँ, वह पागल नहीं है, बल्कि वह तो पारिवारिक और सामाजिक हिंसा का शिकार है। डॉक्टर शिव मांझी ने गंभीर होते हुए कहा, पाखंडियों ने इस पर डायन का आरोप लगाकर इसे काफी सताया है। आपको ये कैसे मालूम हुआ सर? रेशमा ने पूछा। तब शादी के 5 साल बाद भी मनसुखिया की कोख खाली थी। इसी बीच सांप के काटने से उसके पति हजारों की मौत हो गई। गांव वालों और एक बाबा ने मनसुखिया को डायन बनाकर उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद मनसुखिया एक ट्रेन में बैठ गई। आगे क्या हुआ? अस्पताल में भर्ती होने की दूसरी रात अचानक उसकी तबीयत नाजुक हो गई थी। तब वह बड़बड़ा रही थी। उस समय मैं वही था। वह बोल रही थी, लडुया बाबा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। तूने मेरे पति हजारों की हत्या की है, मुझे विधवा बनाया है। तेरा पाखंड ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। मैं तुझे जेल भिजवा कर दम लूंगी। ये सुनकर रेशमा और फूलों की आंखें भर आई। तब डॉक्टर शिव मांझी ने कहा, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने डायन उन्मूलन संस्था की अध्यक्ष ममता सोलंकी, संगम विहार के थाना प्रभारी राजेश कुमार और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुमनजीत को फोन
कर दिया है। उनके आने के बाद कोर्ट में सोना का बयान दर्ज होगा। ये तो बहुत अच्छा कदम है सर, रेशमा ने कहा। तभी मानवाधिकार आयोग, प्रशासनिक टीम समेत दूसरे पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए। सोना से पूछताछ कर उसका वीडियो बनाया गया। इसी बीच डॉक्टर शिव मांझी ने अपने टेबल की दराज से एक छोटा सा बैग निकाला, उसे खोलकर दिखाया और बोले, देखिए सर, ये टूटे फूटे मंगलसूत्र, नथ, चूड़ियाँ, पाजेब पीड़िता सोना के हैं। ये है उसके इंजरी के कागजात और खून से सना पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज वगैरह दूसरा सामान। ओके डॉक्टर साहब, थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा। पुलिस ने पीड़िता को सभी चीजों को जब्त कर लिया। साथ ही फूलों के साथ सोना को लेकर अदालत चली गई ताकि अदालत के सामने उसे पेश किया जा सके। प्रशासनिक टीम के जाने के बाद सोना को लेकर रेशमा गहरी सोच में डूब गई। तभी डॉक्टर शिव मांझी ने उसका कहा, चिंता मत करो, जो होगा सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।